ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को महारथी की परिभाषा सुनाई है। महारथी किसे कह सकते हैं? हर एक ये तो चाहता ही है कि मैं महारथी की लिस्ट में आऊं। उसकी 2-4 बातें विशेष रूप से आज बाबा ने बतलाई हैं। पहली बात बाबा ने कहा है वो बहुत अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे। हमारी पढ़ाई सिर्फ मुरली सुनने तक सीमित नहीं है। 4 सब्जेक्ट्स की है, ये आप जानते ही हो। ज्ञान, योग भी हो, फिर धारणा भी हो, जो सुना उसे धारण करना, और फिर सेवा। तो बाबा ने कहा इसलिए वो अन्यों को भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने का काम, सेवा करेंगे। ये भी उनकी विशेषता होगी। फिर बाबा ने कहा है कि उन पर सदा बृहस्पति की दशा रहेगी। बृहस्पति की दशा समझते हैं ना? सुख शांति की दशा, निर्विघ्न दशा, समस्याओं में उलझे हुए नहीं, ना पैदा करने वाले, क्योंकि वो समस्या पैदा ही नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ी बात, वो सेवा में अपनी हड्डियां लगा देंगे। बहुत सर्विसेबल होंगे। यज्ञ सेवा से उनका बहुत प्यार होगा। सदा मददगार रहेंगे और सर्व के कल्याण की उनको चिंता होगी कि सबका कल्याण कैसे हो। ये तो जानते हो ना, सबका कल्याण बाबा किस बात को कहता है? ये नहीं खिलाने या पिलाने को, चाय पिला दो, पानी पिला दो, खाना खिला दो। बाप से जोड़ना, हर आत्मा को बाप से जोड़ना। फिर चाहे ब्राह्मण भी है, कोई ढीले ढाले होते हैं, उनको उमंग में लाना, पुरुषार्थ को तीव्र कराना, करना, खुद भी करना और औरों का भी कराना। औरों का करा ही वो सकता है जिसका खुद होगा। वैसे भी जो एक नेचुरल होता है, जो स्वभाव खुद का होता है, वैसा ही वो दूसरों के साथ व्यवहार में आता है। किसी भी बात में आप देख लो, अंदर जैसी वृत्ति होती है वैसा ही कर्म चलता है। तो बाबा ने कहा है ये देखो मैं महारथी हूं। तो बाबा ने कहा आज सपूत वही ही है वास्तव में जो महारथी है, क्योंकि बाबा को वही बच्चे अच्छे लगते थे जो दिल से पुरुषार्थ में लगे रहते थे, और बातों में नहीं, इधर उधर की। दूसरा आज खास बाबा ने कहा है कि भोजन के समय बाबा की याद रहे। इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। भोजन बनाने वाला भी बाबा की याद में बनाए, और भोजन खाने वाले भी बाबा की याद में खाएं। बाबा कोई बहुत रहता था। साकार में बाबा ने एक बार कहा भी कि कोई ऐसा योगी बच्चा भंडारे में आए, और सचमुच उन्हीं ही दिनों में, फिर थोड़े समय के बाद 1967 या 8 में
सूरज भाई आया। उसका बहुत अंदर से ये लगन, पुरुषार्थ, बस बाबा बाबा, और वो हमेशा बाबा की याद में ही भोजन बनाता। और जो साथी सहयोगी भी होते उनको भी बाबा की याद में टिकाता। और आज दिन तक भी, भले वो अब बनाता नहीं है, बड़ा हो गया है, आयु हो गई है, डायरेक्शन देता है, लेकिन उस डायरेक्शन के साथ भी सबको ये डायरेक्शन देता है, शांत रहो, चुप रहकर बाबा की याद में भोजन बनाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये साधारण बात नहीं है। हम जिनके लिए निमित्त हैं, भोजन पर क्या असर होगा और उनका उन पर क्या असर होगा, तो उसका हिसाब बन जाता है ना। बाबा की याद में बनाएंगे तो जो खाने वाले हैं उनकी भी अवस्था अच्छी रहेगी, तो उसको उसकी बनाने वाले की भाग्य बन जाएगा ना। नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा, बहुत बोझ चढ़ जाएगा। तो भोजन स्वीकार भी बाबा की याद में करना है। भोजन का बाबा बहुत महत्व बताते हैं, और वो भी ब्राह्मण ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी ग्रहण करे चाहे। वैसे भी हम सबको सुनाते हैं अन्न का मन पर असर होता है, तो अन्न बनाने वाले की स्थिति का भी असर होता है, क्योंकि बनाने वाला कौन। फिर बाबा ने आज गीता के भगवान की पॉइंट को भी अच्छी तरह से हम बच्चों को जानते तो हैं ही, स्पष्ट करते हुए, ताकि अन्यों सबको भी ये सच्चाई मालूम हो जाए कि उसका ज्ञान निराकार शिव ने दिया, ना कि श्री कृष्ण ने।